क्या कहा? तुम दीक्षा ले लो। वो दीक्षा लेने के लिए राजी हो गया। उसके लिए उसने सांख्य नाम के महामुनिराज से जैनेश्वरी दीक्षा ले ली। किससे ली? सांख्य नाम के महामुनिराज से उसने जैनेश्वरी दीक्षा के लिए अंगीकार कर लिया, दीक्षा के लिए स्वीकार कर लिया। दीक्षा के बाद ऐसा पुण्य का पासा पलटा, बेला तेला चोला पचोला उपवास करने लगे, छह रस का त्याग करने लगे, जिस रस के त्याग से उनको अनेक रिद्धियां सिद्ध हो गई। और मालूम उनका नाम नंदीशेण नाम मुनिराज उनका पड़ा और अनेक प्रकार की विद्याएं सिद्ध हो गई और वैयावृत्ति में प्रसिद्ध रहे। 35,000 वर्ष तक वैयावृत्ति नाम का तप किया। कितने? 35,000 वर्ष तक कोई भी साधु हो, बीमार हो, अस्वस्थ हो, रोगी हो, कोई परेशान हो, तो 35,000 वर्ष तक जिन्होंने क्या किया हो, वैयावृत्ति नाम का, किसी को औषधि हो, तो स्वर्ग में सौधर्म स्वर्ग में चर्चा चल रही थी कि इस भरत क्षेत्र में नंदीशेण नाम के महामुनिराज वैयावृत्ति में प्रसिद्ध हैं। उन जैसी वैयावृत्ति कोई दूसरा नहीं कर सकता है। वात्सल्य में विष्णु कुमार नाम के महामुनिराज सिद्धि को प्राप्त हुए। जिन धर्म की प्रभावना में वज्र कुमार नाम के महामुनिराज ने जिन धर्म की प्रभावना की, नंदीशेण नाम के महामुनिराज वैयावृत्ति में तप में प्रसिद्ध हुए। मुनियों की उपेक्षा कभी नहीं करना, साधर्मियों की उपेक्षा कभी नहीं करना। ये सौभाग्य की हमारे लिए ये अवसर और मौका हमारे लिए अपने पुण्य पर ज्यादा इतराना नहीं चाहिए। जब तक पुण्य है तब तक ही तुम्हारी चलती है, और जब पुण्य क्षीण हो जाएगा तो फिर चलने वाली कब तक चलती है? कब तक चलती है? बोलो कब तक? बोलो कब तक? जब तक चलती है घर में तब तक चलती है, जब तक शरीर में चलती है। खबर नहीं पड़ी? घर में आई कांटेक्ट, घर में तब तक चलती है जब तक शरीर में सांस चलती है, समाज में तब तक चलती है जब तक सांस चलती है। सांस रुक जाने के बाद तुम्हारी नहीं, तुम्हारे लोगों की, वो बांध के ले जाए, उठा के ले जाए, कैसे ले जाए। उन्होंने स्वर्ग में चर्चा चल रही थी, दो देव उनकी परीक्षा लेने आए, तो एकदम बीभत्स रूप बना के मुनि का वेश बना के आए और उनसे कहा कि मैं बहुत बीमार हूं और मैं क्या करूं। उन्होंने कहा बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है। उसने कहा कि आप मान ली पूर्व देश का अन्न चावल, पांचाल देश का मूंग, पांचाल देश का मूंग, पश्चिम देश की गायों के दूध का स्वादिष्ट घी, कलिंग देश का अनेक प्रकार का दूध, ये व्यंजन हमें लाकर के आप आहार में मेरी वही खाने की इच्छा है। आप वो विपरीत देशों का सामान उन्होंने मंगाया। अनेक विद्याएं सिद्ध तो थी ही, उन्होंने वो भोजन क्या किया, अपनी विद्या के द्वारा वो भोजन मंगा दिया, उसे संतुष्ट किया, उसके रोग का उपचार किया, उसे औषधियां दी, उसको स्वस्थ कर दिया। बाद में उनके लिए नतमस्तक हो, आपकी वैयावृत्ति धन्य है, महान है आप वैयावृत्ति करने में। आपकी स्वर्ग में चर्चा चल रही थी, अरे धर्म में ऐसा करो कि घर घर में तुम्हारी क्या हो। बोलो घर घर चर्चा रहे धर्म की। ऐसा काम करो घर घर में तुम्हारी चर्चा हो। पर घर घर में चर्चा हो, पहले तुम्हारे घर की चर्चा तुम्हारे घर में हो, फिर घर घर में चर्चा हो। ऐसा कोई काम ही नहीं किया कि स्वर्ग में क्या तुम्हारे घर में चर्चा नहीं होती, स्वर्ग में तुम्हारी क्या चर्चा। तो मुनि की चर्चा करते हो तो मुनि कभी तुम्हारी भी चर्चा करता। वो कितना धर्मात्मा है, वो कितना पुण्यात्मा है, वो कितने अच्छे लोग हैं, चौका लगाते हैं, आरदान देते हैं, वैयावृत्ति करते हैं। मुनियों के द्वारा वो परिवार स्तुत्य होता है, स्तुत्य होता है मुनियों के द्वारा। उन्होंने 35,000 वर्ष तक तप किया, लेकिन और प्रायोगमन संन्यास धारण किया, और वो अपनी सेवा स्वयं भी नहीं करते थे, दूसरे से भी नहीं कराते थे। लकड़ी की तरह रह करके उन्होंने संलेखना के लिए धारण किया, लेकिन उन्होंने मालूम निदान कर लिया।
निदान कर लिया, मुझे मैं लक्ष्मीवान बनूं, मैं सौभाग्यवान बनूं, मुझे अपार वैभव तप के प्रभाव से मुझे बहुत सारा वैभव प्राप्त हो। और निदान करके वो स्वर्ग में गए। स्वर्ग में 16.5 सागर की आयु को वहां शुक्र स्वर्ग में गए, मां का सुख भोग करके वासुदेव की पर्याय के लिए प्राप्त हुए। आचार्य जिनसेन स्वामी कहते हैं, हे प्रभु, यदि वो उस समय निदान ना करते तो अपनी सामर्थ्य से तीर्थंकर प्रगति का बंद करके अनंतर पर्याय में मोक्ष चले जाते। लेकिन उन्होंने क्या निदान बंद कर लिया, तब के एवज में संसार मांगा, तब के एवज में संसार मांगा। भैया ये चमड़े के हाथ है, ये चर्मे के हाथ है। वो चर्मे की चर्चा नहीं करना, चारित्र्य की चर्चा करना, चारित्र्य की चर्चा करना। इन हाथों से सेवा करो, इन हाथों से भैया वृत्ति करो, इन हाथों से आप सेवा करो। ये मत सोचो है ना कि हम क्या कर सकते हैं, अरे तुम 2 हाथ पैर वाले सब कुछ कर सकते हैं, ये मौका मिला है, घर में क्या करते पड़े पड़े बताओ। आलस, बिस्तर पर पड़े हैं, आलस के अलावा कुछ नहीं होता है। आलस के अलावा टीवी देख रहे, पेपर पढ़ रहे, बातें कर रहे, बाकी 9 बजे तो कोई व्यापार नहीं होता है, 9 बजे कोई व्यापार नहीं होता है। तो इसलिए भैया वृत्ति बाल मुनि, वृद्ध मुनि, युवा मुनि आवश्यकता के अनुसार उनकी भैया वृत्ति करना, भैया वृत्ति करना। पर भैया वृत्ति करने वाले कम और बातें करने वाले, उनकी अनुकूलता क्या है, ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है। अगर किसी को बता दो गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, तो ऐसे लोग हैं मुल्तानी मिट्टी लेके पूतने को आ जाए, महाराज जी मुल्तानी मिट्टी लगा लो। अब लगा तो जाएंगे, छुटाए कौन, अक्कल का मारा। और जैसी का मिट्टी पोतने लग जाए, अरे तुम इतना समझो तो कि ऐसा ना हो कि हम दुख दूर करने आए थे और उनको दुखी करके चले जाए। तेल लगाया, इतना तेल लगाया, तेल लगाया है तो उसको अच्छी तरह से पोंछ करके भी जाओ। लगा के चले गए, मच्छर आए चिपक के मर गया, छोटे छोटे जीव जंतु आए चले गए। भैया वृत्ति देख के करो, बालक हैं, युवा हैं, वृद्ध हैं, पर अपने निमित्त से उनकी साधना नहीं टूटना चाहिए। तुम रात को भैया वृत्ति करने गए और वो तुमसे बातें करने लगी, तुम देख रहे कि रात्रि काल में वो बातें कर रहे, तुमने उनको भ्रष्ट और कर दिया मुनि धर्म से, तुमने उनको भ्रष्ट और कर दिया मुनि धर्म से। हम अगर तुम नहीं आए होते तो वो मौन नहीं तोड़ते अपना, तुम निमित्त बने, तुमको भी पाप करने का आसरा होगा। अरे हम चर्या कर नहीं सकते तो कह तो सकते कि महाराज श्री मौन का समय है, नहीं बोलना, अच्छा हम चलते। अगर नहीं मानते आप उस स्थान को क्या कर दो, छोड़ दो। आवश्यकता है तो आवश्यकता के भैया वृत्ति का मतलब सिर्फ हाथ पैर दबाना नहीं होता, कमंडल पकड़ लेना, वृद्ध हैं हाथ पकड़ लेना, उनकी पुस्तक रख देना, चटाई बिछा देना, उनकी अनुकूलता उनको बना देना, ये भी सब भैया वृत्ति के ही क्या है, ये भैया वृत्ति के ही भेद हैं, ये भैया वृत्ति के ही भेद हैं। कहाँ किस चीज की आवश्यकता है, उस आवश्यकता के अनुसार भैया वृत्ति की जाती है। जब अपरिमित वात्सल्य होता है तब कभी भैया वृत्ति का क्या बनता है, ये नहीं सोचा ये काले हैं, गोरे हैं, इनको मैल लगा हुआ है, ये सब चीजें नहीं होती हैं। धर्म ही ऐसा है, स्नान नहीं करते मुनिराज, क्या नहीं करते, स्नान नहीं करते हैं, साबुन नहीं लगाते हैं, तो शरीर में मैल लगेगा पर गिलानी नहीं करना। ये सब रोग नाशक होता है और औषध दान होता है, आहार में दिया जाता है, ये भी भैया वृत्ति है। कोई लगाने की औषधि है, किसी को पता ही नहीं चलना चाहिए कि क्या औषधि हो रही है, क्योंकि औषध दान का कभी भी प्रचार प्रसार नहीं होता है। तो ये भैया वृत्ति करने से हाथ क्या हो जाते हैं, धन्य हो जाते हमारे, है ना। रात्रि का समय चलो दिन में नहीं मिला, चलो रात्रि में चलते हम भैया वृत्ति करके आते। और ये तो घर में रहने वाली महिलाओं का चाहिए कि आदमी को प्रोत्साहित करें, जाओ आप जाइए भैया वृत्ति करके आओ महाराज की 5 मिनट।
भजन करो, कोई भी ऐसा कार्य करो कि जिसके कारण से हमारे जीवन में पुण्य का संचित हो। बिहार काल में विशेष विशेष भैया वृत्ति के अवसर मिलते हैं, विशेष विशेष मौका उनको प्राप्त होते हैं, विशेष विशेष अवसर प्राप्त होते हैं। महिलाओं के लिए आरिकाओं की भैया वृत्ति करने का मौका मिलता है, और पुरुषों के लिए मुनिराज की भैया वृत्ति करने का क्या मिलता है, मौका मिलता। कई लोग तो मालूम हाथ पकड़ लेते, अब पकड़े हैं बातों में लगे, भैया हमारा हाथ काहे को पकड़े हो, और दबाएंगे तो इतनी जोर से दबाएंगे कि उंगली चटक जाए। अरे ये तो देखो 1.25 कुंटल का शरीर लेके तुम कंधे पर चढ़ गए, शरीर 1.25 कुंटल का शरीर लेके तुम अब पता चला कि और नहीं दर्द हो रहा था तो क्या हो रहा। ये है एक गाड़ी, बोलो हाथ उठाओ ना, ये है एक शरीर, ये है एक गाड़ी। रात को कुछ आते हैं अनाड़ी, ये है एक, बोलो ये है एक गाड़ी। रात को कुछ आते हैं अनाड़ी, ठीक ठाक करने आते हैं, बोलो ठीक ठाक करने आते हैं, और ठोक ठाक के देखो कितना मजा आ रहा है। देखो ना रसगुल्ले फूट रहे, मतलब हमारी आफत हो तुमको, और कोई टांग खींच रहा, कोई हाथ खींच रहा, कोई गर्दन दबा रहा, कोई सिर दबा रहा, और फिर दोनों हाथ सिर पर रख लेते और फिर बोलते मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ। तुमने तो हमारे सिर पर अपने दोनों हाथ रख दे, हम तुम्हारे हाथ सिर पर क्या रखें। हम जब महाराष्ट्र पहली बार गए तो एक आदमी रात को भैया वृत्ति में आया, पहला मौका था, तो बोले महाराज जी बोट तोड़ूं क्या। अब मुझे क्या मालूम बोट है क्या, मैंने कहा भैया को तोड़ ताड़ के चला जाएगा। मैंने कहा भैया तुम जाओ, हम तो चटाई उड़ के सो रहे हैं। बोले नहीं महाराज जी बोट तो तोड़ने दो। अब क्या समझे अपन, बोट पहली रात्रि पहला मिलन, क्या लफड़ा हो जाए। मैंने कहा नहीं भैया, मैंने रवाना किया। फिर सवेरे कोई आदमी, पहले ही आदमी दर्शन करने आया, मैंने उससे सबसे पहले पूछा भैया बोट क्या होता है। बोट तोड़ना। बोले क्यों, क्या हो गया। बोले बोट तोड़ने का मतलब होता है उंगली चटकाना। मैंने ऐसा तो नहीं कि पैर तोड़ू, आज ये बोट तोड़ रहा कल पैर तोड़े। मैंने कहा नहीं भैया। और भैया वृत्ति में इतने अच्छे भैया वृत्ति करने लोग आए कि अंदर जब रहे तो बाहर से कुंदी मार के चले गए, अब फड़फड़ाते रहो एक नंबर के लिए। अब किसको बोला, रात में कौन सुने हमारी यहाँ, और ये चिल्ला तो कोई सोचेगा भूत आ गया। तो भैया इतनी भैया वृत्ति भी नहीं करना। जहां जिसकी आवश्यकता, बालक युवा वृद्ध मुनि है, आहार देना भी एक भैया वृत्ति है। ये उनकी चर्याओं में जहां जहां सहयोग बनना, वो भी सब क्या है, भैया वृत्ति के अंतर्गत है। भैया वृत्ति नाम का तप तीर्थंकर जैसे महान प्रगति के में बंदे का कारण बनता। जो साधुओं की भैया वृत्ति करते वो कभी बीमार नहीं होते, रोगी नहीं होते, उन्हें किसी भी प्रकार की तकलीफें नहीं होती है। जब भैया वृत्ति की नहीं तो मिलेगा क्या। इसलिए ऐसे स्वाध्याय और ध्यान और भैया वृत्ति नाम के 3 तपों का व्याख्यान हुआ। शेष तपों का व्याख्यान आने वाले समय में करूँगा। इस छंद से मैं विश्रांति लेता हूँ। ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा। जय लो शांतिनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर शेषवाड़ विराग सागर जी मुनिराज की। आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने चारित्र भक्ति के अंतर्गत 12 प्रकार की तपों के विषय में बतलाया था, और 12 प्रकार की तपों में से 6 प्रकार के अंतरंग तप और 6 प्रकार के बहिरंग जो तप हैं, उन बहिरंग तपों के साथ साथ अंतरंग से तपना भी आवश्यक है। आचार्य भगवान ने चारित्र भक्ति के 5वें छंद में स्वाध्याया शुभ कर्मिणा चुतबता संप्राप्त अवस्थापनम ध्यानम व्यावितरामिया बिन गुरो वृद्धे च वाले यतौ कायुसर्जन सत्क्रिया विनयेतीवं तपा षड्विधम वंदे व्यंतरंग मंतरंग बलवद विद्वेष विध्वंसिनम। सर्वप्रथम आचार्य भगवान ने स्वाध्याय के लिए बतलाया था। स्वाध्याय के बाद
ध्यान के लिए बतलाया कि जो व्यक्ति स्वाध्याय से च्युत नहीं होता है वह भव्य जीव कभी ध्यान से भी च्युत नहीं होता है। स्वाध्याय से ज्ञान की प्राप्ति होती है और ध्यान से निर्वाण की प्राप्ति होती है। बिना श्रुत ज्ञान की केवल ज्ञान कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है। केवल ज्ञान प्राप्त करने का उपाय एक श्रुत ज्ञान है। अवधि ज्ञान से केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। मना पर्याय ज्ञान से केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। मात्र मति ज्ञान से केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। श्रुत ज्ञान एक ऐसा बीज है कि जिसके द्वारा परम कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति इस जीव के लिए होती है। 4 प्रकार की ध्यान बतलाए थे। उन 4 प्रकार की ध्यानों में से आदि के 2 ध्यान क्या है? हे है परे मोक्ष हेतु है ना। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान जो है वह निर्वाण का हेतु है। उसमें भी यह दिया कि धर्म ध्यान परंपरा से मोक्ष का कारण है। शुक्ल ध्यान साक्षात मोक्ष का कारण है। पंचम काल में धर्म ध्यान संभव है परंतु पंचम काल में शुक्ल ध्यान संभव नहीं है। शुक्ल ध्यान नहीं होता, यही कारण है कि निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। यही कारण है कि सहनन तो है, पंचम काल में सहनन है, ज्ञान है, ध्यान है, गति है, लेकिन इस वज्र सबनारा सहनन नहीं है। केवल ज्ञान नहीं है, शुक्ल ध्यान नहीं है और मोक्ष गति नहीं है। चारों गतियों में गमन होता है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान अच्छी तरह से इस जीव के लिए होता है। और इस प्रकार से कोई आर्त ध्यान से, कोई रौद्र ध्यान से अपनी गति बिगाड़ता है, कोई निदान से, कोई किसी भी प्रविष्ट वियोग से, अनिष्ट संयोग से, पीड़ा चिंतन से, निदान बंध से अपनी गति बिगाड़ती है। ऐसे 4 प्रकार की ध्यान। उसके बाद आचार्य भगवान ने दिया था कि गुरु वृद्धे च बाले यतौ 3 प्रकार की मुनि दिए कि बाल मुनि, एवा मुनि और वृद्ध मुनि। 3 प्रकार की मुनि होते हैं। बाल मुनि वे कहलाते जिनकी दाढ़ी मूछ नहीं आई है। क्या? जिनकी दाढ़ी मूछ नहीं आई है और उससे पहले उनके पास पिछी कमंडल आ गया है, वे क्या कहलाते हैं? वे बाल मुनि कहलाते हैं। और दाढ़ी मूछ आने के बाद जो दीक्षा लेते हैं वे युवा मुनि कहलाते हैं। और जो संसार के लिए पूरा भोग करके 50-55 साल की उम्र में दीक्षा लेते हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है वृद्ध मुनि। फिर किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया कि बुढ़ापे में लोग दीक्षा लेते हैं बहुत उम्र निकल जाने के बाद। आदिनाथ भगवान ने भी वृद्ध अवस्था में दीक्षा ली। क्या? आदिनाथ भगवान ने वृद्ध अवस्था में दीक्षा ली। मुझे जोर से हंसी आई। पूछो क्यों? इसलिए आई जब उसने पूछा कि तीर्थंकर भगवान आदिनाथ ने वृद्धावस्था में दीक्षा ली तो मुझे जोर से क्या आई? हंसी आई। आपको नहीं आई? कैसे आ सकती है? हंसने को भी पुण्य चाहिए। हंसने को भी क्या चाहिए? हाँ, बिना पुण्य के हंसी भी नहीं आती। हंसना पुण्य है पर किसी की हंसी करना पाप है। ये समझो दोनों उस चीज में। क्या है हंसना? बोलो, हंसना पुण्य है और किसी की हंसी उड़ाना पाप है।